नमस्कार, स्वागत है सभी बच्चों का इस हिंदी पाठशाला की कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 3। पाठ का शीर्षक है सवैया। इन सवैयों को लिखा गया है रसखान के द्वारा। रसखान का वैसे तो असली नाम, वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम, जो कि एक मुस्लिम है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुस्लिम ने सवैये लिखे हैं। रसखान के इन सवैयों की एक विशेषता है, रसखान बहुत ज्यादा प्रभावित है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति इन सवैयों के माध्यम से हमें देखने को मिली। एक मुसलमान होकर हिंदू देवता की भक्ति करना, हिंदू देवता से मोह अद्वितीय है। यह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिनका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया सैयद इब्राहिम। उनका जन्म, रसखान जी का जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रजभाषा का जैसा सरल, तल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों की कविताओं में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही, रसखान के लिए ही, रसखान जैसे कवियों के लिए ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हर जनन पर कोटिक हिंदू वार्य। एक ऐसे, एक रसखान जैसे हरि के भक्त पर करोड़ों हिंदुओं को वो बारते हैं, न्यौछावर करते हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली। यहां रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इन सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। यानी कि रसखान ने सिर्फ कृष्ण के प्रति ही नहीं, बल्कि कृष्ण से संबंधित हर उस वस्तु की चाहत की है। हर उस वस्तु की चाह है हमें, हर उस वस्तु से रसखान को मोह है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से था। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन रसखान ने अपने सवैयों में किया है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना यानी गाय चराना, बीन को बजाना यानी कि मुरली को बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं का साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण इन सवैयों में देखने को मिलेगा। कृष्ण के सामीप्य के लिए उनकी निकटता पाने के लिए कभी लकड़ी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर है। कवि रसखान को ब्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लोभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। ब्रजभूमि कवि के हृदय में घर कर चुकी है, समा चुकी है। किसी भी रूप में वे क्यों ना हो, वे हर स्थिति में अपने ईश्वर से कामना करते हैं कि अगला जन्म अगर उन्हें मिलता है तो वह ब्रज में ही मिले। वे ब्रज में रहकर ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं, ग्वालों के साथ रहकर गाय चराना चाहते हैं, और वे कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हर उस वस्तु से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए
अब हम चलते हैं सवैयों की तरफ। सवैयों को पढ़ेंगे, क्लिष्ट शब्दों का अर्थ देखेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे, इसके भावों को समझेंगे कि रसखान क्या कहना चाहते हैं सवैयों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, रसखान के सवैये जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण है। उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपको उनकी अनन्य भक्ति देखने को मिलेगी। और किस किस प्रकार की कामना करते हैं रसखान जी इन सवैयों के माध्यम से, वो हम इन सवैयों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिले गोकुल गांव के ग्वारन। एक बार पंक्तियों को पढ़ता हूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डार। रसखान के इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि उन्हें अगर सौभाग्य प्राप्त होता है अगला जन्म मिलने का, तो वे ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं, ग्वालों के साथ रहकर गायों को चराना चाहते हैं। और भी उदाहरण और भी है। तो मानो एक बार फिर पंक्तियों को पढ़ता हूं और प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आपको समझाऊंगा। मानस हो तो वही रसकान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। रसकान ब्रजभूमि से अभिभूत हैं, वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, जन्म लेने का सौभाग्य मिले, तो वे गोकुल में ही जन्म लें और गोकुल गांव में ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं, गायों को चराना चाहते हैं। मानस हो तो वही रसकान, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वालन। वो किसके साथ रहना चाहते हैं? गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। अगर उन्हें पशु योनि में जन्म मिलता है तो उनमें उसका कोई बस नहीं है, बस कामना करते हैं कि अगर उन्हें पशु योनि में जन्म मिलता है तो कहते हैं कि वह नंद बाबा की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। पशु योनि में जन्म मिलने पर रसखान क्या कामना करते हैं? वो कामना करते हैं कि नंद बाबा की गायों के साथ रहकर वो चरना चाहते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि पाहन हो तो कहा बस मेरो, पाहन हो तो वही गिर को। पाहन यानी कि पत्थर, गिर पर्वत। पाहन हो तो वही गिर, ये वही पर्वत है। भगवान इंद्र के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा लिया था, ये वही पत्थर है। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनता हूं, तो वो कामना करते हैं अगर मैं पत्थर बनता हूं तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। किससे बचाने के लिए? इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो रसखान कामना करते हैं कि मुझे अगर पत्थर बनूं मैं, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। खग कहते हैं पक्षी को। रसखान जी कहते हैं अगर मुझे पक्षी बनना है, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनता हूं, तो पक्षी बनते हैं तब भी उनकी कामना है। क्या कामना है? लिखते हैं जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल का मतलब होता है, कालिंदी कहा जाता है यमुना नदी। किसको कहा जाता है? यमुना नदी को कालिंदी कहा जाता है। तो यमुना नदी के किनारा यानी कालिंदी कूल। और रसखान कहते हैं कि अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिलता है तो वे यमुना नदी के किनारे कालिंदी कूल
यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर, कदम्ब के पेड़ पर, किसके? कदम्ब के पेड़ पर गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ वास करना चाहते हैं, अन्य पक्षियों के साथ घोंसलों में रहना चाहते हैं। कहां? यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ कदम्ब की पेड़ों की डाल पर घोंसला बनाकर वो रहना चाहते हैं, ऐसी कामना रसखान करते हैं। फिर अगली पंक्तियों में देखेंगे कि रसखान भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य रहने के लिए, उनकी समीपता पाने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित किन किन वस्तुओं के लिए वो अपना क्या क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं, आगे के सवैये में हम पढ़ेंगे। सवैया पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर के तज डारों, आठों सिद्धि नौ निधि का सुख नंद की धेनु चराए विचारों, रसकान का वोन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि कहो कल धौत के दाम करेली के कुंजन ऊपर वारों। रसखान इन पंक्तियों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं। किस पर न्यौछावर करने की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चीजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं। चलिए अब हम पंक्ति को पढ़ेंगे और फिर उसको अर्थ को समझेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर के तज डारों। लकुटी, कामरिया, लकुटी कहा गया है भगवान श्री कृष्ण अपने साथ हमेशा एक छोटी सी लाठी रखते थे और एक छोटा सा कंबल रखते थे। भगवान श्री कृष्ण जब भी गायों को चराने जाते थे तो अपने साथ कुछ चीजें उनके साथ हमेशा रहती थी, जैसे छोटी सी एक लाठी रहती थी, छोटा सा एक कंबल रहता था और एक मुरली भी रहती थी। जिस मुरली की धुन सुनकर सभी पशु पक्षी गांव वाले सभी मंत्र मुक्त हो जाते थे, सुध-बुध खो बैठते थे भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनकर। और रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि उसी लकुटी या लकुटी अरु कामरिया पर, उस छोटी सी लाठी को पाने के लिए, उस छोटे से कंबल को, कामरिया यानी कंबल, भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी लाठी और कंबल को पाने के लिए रसखान तीनों लोगों का सुख भी त्याग देना चाहते हैं। तीनों लोगों के सुख त्याग देने के लिए भी वो तत्पर है। आठों सिद्धि नौ निधि का सुख नंद की धेनु चराए विचारों। और रसखान कहते हैं आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां, कहते हैं यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिलता है, नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य अगर उन्हें प्राप्त होता है तो वह 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी त्याग देने के लिए वो तत्पर है। 8 सिद्धियां 9 निधियां का सुख भी वो त्याग देने के लिए तत्पर है, वो त्याग देना चाहते हैं। वो नंद बाबा की गायों को चराने के लिए क्या क्या भूल जाना चाहते हैं? नंद बाबा की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियां 9 निधियां भी भूल जाना चाहते हैं, उसका सुख भी वो त्याग देने के लिए तत्पर है। रसखान कबों मैंने आखन सो बन ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। और रसखान कहते हैं ब्रज भूमि के वन बाग तड़ाग निहारों। तड़ाग का मतलब होता है तालाब। रसखान कहते हैं कि वे कहते हैं कि अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कि अपनी इन्हें आंखों से ब्रज के वन, वहां के बाग बगीचे, तालाब यानी कि सरोवर को देखने का अवसर मिले।
तो वे वहां उगने वाली कटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करेंगे। कटीली झाड़ियां जो झुरमुट होते हैं, वह उन्हें भी वह पसंद आएंगे। रसखान कवो इन्हें आकन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग यहाँ, बाग बगीचे, ब्रज के बाग बगीचे, सरोवर, तालाब, उपवन, ये उन्हें अगर अपने नेत्रों से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह वहां उगने वाली कटीली झाड़ियों के झुरमुटों को भी पसंद करेंगे और उन पर करोड़ों सोने के राजमहल भी त्याग देंगे। किस पर? कटीली झाड़ियों। किस पर? कटीली झाड़ियों पर। कोटि कहो कल धौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। और उन्हीं करील यानी कि जो नुकीली कटीली जो झाड़ियां हैं, उन पर करोड़ों सोने के राजमहल भी वो न्यौछावर कर दें। ऐसे करोड़ों राजमहल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। किस पर? वह करील फल होता है, वो उसमें काफी नुकीला होता है, झाड़ियों के समान एक तरीके से कह सकते हैं। उन पर अगर उनका संबंध ब्रज से है तो वह उन कटीली झाड़ियों पर भी करोड़ों सोने के राजमहल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां। जादन तैवे नंद को छोरो, या बन धेनु चराए गयो है। जादन तैवे नंद को छोरो, या बन धेनु चराए गयो है। मोहिनी तानन गोदन गाय के, बेनु बजाए रिझाए गयो है। ताए गरे के छुटोना सो के, रसकान हिये में समाये गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुरली तो वैसे ही मनोहर है, मन में घर कर जाती है। उनकी मुरली की धुन बड़ी प्रिय होती है। उसी के लिए कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा छोरा मतलब लड़का, जिस दिन से वह नंद का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा के गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है जो जन जन के हृदय में घर कर गया है। जन जन के, ब्रज के हर व्यक्ति, हर स्त्री, पुरुष, बालक, पशु, पक्षी, सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन सबके हृदय में समा गई। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी मुरली की धुन से कुछ जादू टोना सा कर दिया है। को न काऊ की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। और ऐसा जान पड़ता है कोई किसी की कोई न काऊ की कान करे, कोई किसी का कहना नहीं मानता, किसी को किसी की परवाह नहीं रही है। कब? जब से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुना। इसीलिए तो कहते हैं वह एक जादू टोना सा कर गए हैं। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्यौछावर हो गए हैं। उनकी मुरली की धुन इतनी प्रभावित है, इतनी कर्णप्रिय है कि सबने शुद्ध बुद्ध खो दी है। सबने शुद्ध बुद्ध खो दी है। कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी का कहना नहीं मानता। अंतिम सवाया है, चौथा सवाया है। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहनोंगी। ओढ़ पिताम्बर लैल कुट्टी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगे। भावतों वो ही मेरो रसगान, सो तेरो कहे सब स्वांग भरोंगी। पै मुरली मुरली धर की,
अधरा न धरी अधरा न धरो। यहां गोपियों की बात है। गोपियां बहुत ज्यादा प्रभावित हैं भगवान श्री कृष्ण से। आपने ये तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से गोपियां बहुत प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन से उन्हें बहुत प्रेम। अब गोपियां क्या करना चाहती, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियां क्या करना चाहती हैं, वो सवई में रसखान ने लिखा है। कभी रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी करना उनके श्री कृष्ण को प्रिय था। भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ भी करना प्रिय था वह सब स्वांग गोपियां करना चाहती हैं। किस लिए करना चाहती हैं? वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए सब स्वांग करना चाहती हैं। गोपियां कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के की तरह अपने सिर पर मोर पंख को धारण करेंगे। देखो, मोर पखा ऊपर राखियों। भगवान श्री कृष्ण भी अपने सिर पर मोर पंख धारण किए रहते थे। आपको हमेशा भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख मिलेगा। ठीक उसी प्रकार गोपियां भी अपने सिर पर भगवान श्री कृष्ण की भांति मोर पंख धारण करना चाहती हैं। गुंज की माल गरे पहनोगी, और भगवान श्री कृष्ण की तरह ही गुंजों की माला गले में पहनना चाहते हैं। ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगे। और भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय था? ओढ़े पीताम्बर, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर लय लकुटी बन और छोटी सी लाठी लेकर गायों को चराने जाया करते थे। तो गोपियां भी अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए, अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए, अपने प्रेम को बताने के लिए वह श्री कृष्ण का हर वो कार्य करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के समान हर वो कार्य करना चाहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय था। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए, हाथ में लाठी लिए, गायों को चराने के लिए निकल गए। तो गोपियां भी वही करना चाहती हैं। ओढ़ पीताम्बर, पीले वस्त्र ओढ़कर भी गोपियां भी पीले वस्त्र ओढ़कर, हाथों में छोटी सी लाठी लेकर और गायों को चराते हुए जंगल जंगल भटकना चाहती हैं। भाव तो मोहे मोही मेरो रसगान, जो तेरो कहे सब स्वांग भरोगी। पै मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। और रसखान कहते हैं, पर वे स्वांग, रसखान कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी, सारे स्वांग बनेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं। पर वे एक स्वांग कभी धारण नहीं करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण मुरली भी धारण किया करते थे, वही गोपियां नहीं करना चाहती। क्यों? गोपियां अपने ओठों पर मुरली को धारण नहीं करना चाहती। क्यों? अपने ओठों पर लगाकर, अपने ओठों पर मुरली को लगाकर गोपियां मुरली को झूठी नहीं करना चाहती। क्या नहीं करना चाहती? मुरली को झूठी नहीं करना चाहती। वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने ओठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदाचित नहीं करना चाहते। कदाचित नहीं करना चाहते, इसलिए कहा गया है पै मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरा अधरा न धरा अधरा न धरो। और भगवान श्री कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण की भांति मुरली धारण नहीं करेंगे। कारण भी बताया है क्यों धारण नहीं करेंगे, क्योंकि वह झूठी हो जाए।
और झूठी वे करना नहीं चाहते हैं। भगवान अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा व्यवहार उन्हें कदाचित मंजूर नहीं है। यह कारण उन्होंने बताया है। वे अधरों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहते। यहाँ रसदान के सवैये आपके समाप्त हो जाते हैं। रसदान के बारे में भी बताया। सभी बच्चों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। कठिन शब्दों का अर्थ भी मैंने बताया है। प्रश्न है, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको सबको कर लेना है, जोड़े मिलाने के लिए हैं। व्याकरण संबंधी अगर आपको कोई समस्या है तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ व्याकरण आपको दिया गया है, वहां से आप व्याकरण समझ लेंगे, कर लेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे मनुष्य के रूप में रसकान कहाँ बसना चाहते हैं, ये प्रश्न आपको दिया गया है ना। 8 सिद्धियों 9 निधियों को सुख क्यों त्याग देना चाहते हैं। किस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं रसकान और क्यों, ये भी मैंने आपको बताया। उसी पत्थर का पत्थर बनना चाहते हैं रसकान, जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। क्यों धारण किया था वो भी कारण मैंने बताया। इंद्र के प्रकोप से अपने गांव वालों को बचाने के लिए, ब्रजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर पर्वत को धारण किया था। तो श्री रसकान जी कामना करते हैं कि अगर उन्हें पत्थर मिलने का सौभाग्य, पत्थर वो अगर अगले जन्म में वो पत्थर बनते हैं तो उसी पर्वत का पत्थर बने, जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, ये प्रश्न है। तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायों को चराना चाहते हैं। क्यों चराना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ये कार्य किया था, उनको ये कार्य प्रिय था। तो हर वो वस्तु जो भगवान श्री कृष्ण को प्रति है, भगवान श्री कृष्ण को खासा लगाव है, भगवान श्री कृष्ण को हर वो वस्तु प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को हर वो कार्य प्रिय है। तो रसकान सब कार्य वो करना चाहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे, रसकान भी चराना चाहते हैं। अब शर्त ये है कि उसके लिए क्या निछावर करना चाहते हैं। और श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहते हैं, ये अंतिम सवैये में बताया था, चौथे सवैये में। भगवान श्री कृष्ण की भांति वह मोर पका सिर पर धारण भी करेंगे, गुंज की माला भी गले में पहनेंगे, ये सब करना चाहते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां श्री कृष्ण की तरह स्वांग करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर पंख को धारण करना चाहती हैं, गुंजों की माला गले पहनना चाहती हैं, और वो पीताम्बर पीले वस्त्र को पहनकर हाथों में लकड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण की भांति गायों को जंगल जंगल वनों में चराना चाहती हैं, जंगल में भटकना चाहती हैं। ये सब यहाँ पे था। गोपी, प्रश्न है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं धरना चाहती। अंतिम सवैये में बताया था क्या कारण था। मुरली जो कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को मुरली बजाना अति प्रिय है, तो सब स्वांग गोपी करना चाहती हैं पर मुरली नहीं बजाना चाहती। क्यों, क्योंकि गोपी अगर अपने ओठों पर मुरली को रखेंगी, अधरों पर मुरली को रखेंगी, तो मुरली कैसी हो जाएगी, मुरली झूठी हो जाएगी, और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्हें यह व्यवहार कदाचित अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से वे मुरली को अपने अधरों पर, अपने ओठों पर नहीं रखना चाहते। ये छोटे से कुछ प्रश्न आपके यहाँ हो जाते हैं। अगर इस पाठ से संबंधित कोई आपको समस्या है, कोई समाधान है, या व्याकरण से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, कोई शंका है, तो उसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अपना आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर वहां आपको मिल जाएगा, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। चलिए, सभी बच्चे गृह कार्य कर लेंगे इसका। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।